नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हों ने बयान किया कि मेरे वालिद जब शहीद हुए तो उन पर कर्ज था। मैंने उनके कर्ज खाहों के सामने ये सूरत रखी कि कर्ज के बदले में वो इस साल की खजूर के फल ले लें। उन्होंने इससे इनकार किया क्योंकि उनका ख्याल था कि उससे कर्ज पूरा नहीं हो सकेगा। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फल तोड़कर मुरबद वो जगह जहाँ खजूर खुश करते थे मैं जमा कर दो तो मुझे खबर दो। चुनाचा मैंने आपको खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, साथ अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। आप वहाँ खजूर के ढेर पर बैठे और इसमें बरकत की दुआ फरमाई। फिर फरमाया कि अब अपने कर्ज खाहों को बुला ला और उनका कर्ज अदा कर दे। चुनाचा कोई शख्स ऐसा बाकी न रहा जिसका मेरे बाप पर कर्ज रहा और मैंने उसे अदा ना कर दिया हो। फिर भी 13 वस्क खजूर बाकी बच गई, 7 वस्क अजवा में से और 6 वस्क लून में से, या 6 वस्क अजवा में से और 7 लून में से। बाद में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मगरिब के वक्त जाकर मिला और आपसे इसका जिक्र किया तो आप हंसे और फरमाया, अबू बकर और उमर के यहाँ जाकर उन्हें भी ये वाक़या बता दो। चुनाचा मैंने उन्हें बतलाया तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो करना था आपने वो किया, हमें जब ही मालूम हो गया था कि ऐसा ही होगा। हिशाम ने वहब से और उन्होंने जाबिर से असर के वक्त जाबिर रदी अल्लाह अन्हु की हाज़िरी का जिक्र किया है, और उन्होंने ना अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु का जिक्र किया और ना हंसने का। ये भी बयान किया कि जाबिर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे वालिद अपने पर 30 वस्क कर्ज छोड़ गए थे। और इब्ने इसहाक ने वहब से और उन्होंने जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से ज़ुहर की नमाज का जिक्र किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 2709। इसने बयान किया कि मुझसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्ने शहाब ने, उन्हें अब्दुल्लाह बिन काब ने खबर दी और उन्हें काब बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि उन्होंने इब्ने अबी हदरत रदी अल्लाह अन्हु से अपना कर्ज तलब किया जो उनके ज़िम्मे था। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक का वाक़या है। मस्जिद के अंदर इन दोनों की आवाज़ इतनी बुलंद हो गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुनी। आप उस वक्त अपने हुजरे में तशरीफ़ रखते थे। चुनांचा आप बाहर आए और अपने हुजरे का पर्दा उठाकर काब बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु को आवाज़ दी। आपने पुकारा, ऐ काब। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फिर आपने अपने हाथ के इशारे से फरमाया कि आधा माफ़ कर दे। काब रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इब्ने अबी हदरत रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि अब उठो और कर्ज अदा कर दो। सही बुखारी हदीस नंबर 2710। जब सुहेल बिन उमरू ने हुदैबिया में कुफ़ार कुरैश की तरफ से मुआहदा सुलह लिखवाया तो जो शराइत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुहेल ने रखी थी, इनमें ये शर्त भी थी कि हम में से कोई भी शख्स अगर आपके यहाँ फ़रार होकर चला जाए, ख्वाह वो आपके दीन पर ही क्यों ना हो, तो आपको इसे हमारे हवाले करना होगा। मुसलमान ये शर्त पसंद नहीं कर रहे थे। इस पर इन्हें दुख हुआ था, लेकिन सुहेल ने इस शर्त के बगैर सुलह कबूल ना की। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शर्त पर सुलहनामा लिखवा लिया। इत्तेफाक से इसी दिन अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो मुसलमान होकर आया था, मुआहदे के तहत बादल नाख्वास्ता इनके वालिद सुहेल बिन उमरू के हवाले कर दिया गया। इसी तरह मुद्दत सुलह में जो मर्द भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्का से भाग कर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इनके हवाले कर दिया, ख्वाह वह मुसलमान ही क्यों ना रहा हो। लेकिन चंद ईमान वाली औरतें भी हिजरत करके आ गई थीं। उम्मे कुलसुम बिनत उक़बा बिन अबी मुईत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इनमें शामिल थीं, जो इसी दिन मक्का से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई थी। वो जवान थी और जब इनके घर वाले आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी वापसी का मुतालबा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इनके हवाले नहीं फरमाया, बल्कि औरतों के मुतालिक अल्लाह ताला
ارشاد فرما چکا تھا، جب مسلمان عورتیں تمہیں یہاں ہجرت کر کے پہنچیں تو پہلے تم ان کا امتحان لے لو، یوں تو ان کے ایمان کے متعلق جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد تک کفار و مشرکین ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 2711۔